प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक कार्ड जिसका नाम है एटीएम, हम सभी जानते हैं उसके बारे में। साथियों, उसी से संबंधित आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएलवी सिविल सर्विसेज पर। मैं अंकेश पांडे, भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के साथ आज एक महत्वपूर्ण तथ्य, एक महत्वपूर्ण पहलू, एक महत्वपूर्ण विषय जिसको लोग जानते हैं लेकिन उसकी कुछ बारीकियां हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हमारे एग्जाम में प्राय इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न बनते रहे हैं। साथियों, जब हम एटीएम की बात करते हैं तो एटीएम किसी बैंक के द्वारा खाता धारक को दिया जाता है जो उसके निजी ज़रूरतों, जैसे अगर उसको कैश की आवश्यकता है, बैंक नहीं जा सकता, तुरंत वो एटीएम से निकाल करके अपनी ज़रूरतों को पूरी कर ले। उसको किसी बैंक खाते में पैसा जमा करना है, अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो वो एटीएम के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकता है। एटीएम के माध्यम से कैश भी जमा किया जा सकता है अब नए समय में। तो एटीएम मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। एटीएम को प्लास्टिक मनी के रूप में भी जानते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, एटीएम के दो मुख्य प्रकार हैं जो प्राय हमारे एग्जाम में बनते हैं। एटीएम के जो दो मुख्य प्रकार हैं वो है ब्राउन लेबल एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम। ध्यान से सुनिएगा इन दोनों बातों को। ब्राउन लेबल एटीएम क्या होता है? जिस बैंक के द्वारा जारी किया जाता है वही बैंक उससे संबंधित सारी चीज़ों का क्रियान्वयन करती है। जैसे मान लीजिए कि एचडीएफसी ने आपको एक कार्ड दिया, अब एचडीएफसी ही एटीएम कार्ड आपको दिया और उससे संबंधित सारी चीज़ों को वही देखेगा। यानी एटीएम भी प्रोवाइड करेगा। एटीएम जो स्थान है जहाँ पर कुछ जगहों पर जैसे दुकान होते हैं, उसी तरीके से एटीएम भी खोलेगा ताकि आपकी ज़रूरतों को फुलफिल कर सके। जहाँ पर बैंक होता है प्रायः वहाँ पर एक एटीएम भी होता है उससे संबंधित। तो ऐसा बैंक सिस्टम, ऐसा एटीएम सिस्टम जिसके द्वारा जारी किया जाए, जिसके द्वारा संचालन किया जाए, उसी के द्वारा क्रियान्वयन किया जाए, तो ऐसे एटीएम को कहते हैं ब्राउन लेबल एटीएम सिस्टम। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ब्राउन लेबल एटीएम सिस्टम ही है। लेकिन साथियों, कुछ ऐसे भी एटीएम है जो किसी बैंक के द्वारा संचालित नहीं किया जाता, किसी निजी कंपनी के द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ, आप लोगों ने बजाज फाइनेंसिंग का एटीएम देखा होगा, बजाज फाइनेंस का एटीएम देखा होगा। बजाज कोई कंपनी, कोई बैंकिंग कंपनी नहीं है, यू नो वेरी वेल आई थिंक। बजाज फिर भी क्या करता है, एक प्रकार के एटीएम को जारी करता है और आपको खरीदारी में और कई जगहों पर आपको व्यवस्थाएं देता है। ऐसे कार्ड, ऐसे एटीएम जो किसी बैंकिंग संस्थान के द्वारा जारी ना किया गया हो, लेकिन फिर भी आप उसको यूज करते हैं किसी निजी संस्थान की कंपनी के द्वारा, सहयोग के द्वारा। ऐसे सिस्टम को आप व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। एक और प्रकार का एटीएम होता है जिसे हम कहते हैं ग्रे लेबल एटीएम। अब ग्रे लेबल एटीएम क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा इक्सिगो, एक कंपनी है इक्सिगो जो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कार्य करती है। एटीएम टिकट बुकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट बुकिंग की से संबंधित कार्य करती है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको इस कंपनी ने ऑफर किया कि भैया आप इस एटीएम का प्रयोग करके टिकट बुक करते हैं तो आपको कुछ छूट मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि वो एटीएम प्रोवाइड करता है इक्सिगो के नाम से, लेकिन एफिलिएशन किसी बैंक के माध्यम से होता है। हो सकता है कि एचडीएफसी से ही कनेक्टेड हो सकता है एक्सिस से कनेक्टेड हो। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें संचालन बैंक के द्वारा किया जाता है लेकिन क्रियान्वयन किसी थर्ड पार्टी यानी किसी निजी कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे एटीएम सिस्टम जिसमें संचालन अंतिम रूप से किसी बैंक के द्वारा हो लेकिन उसका क्रियान्वयन किसी प्राइवेट निजी कंपनी के द्वारा हो, उसे ग्रे एटीएम सिस्टम कहते हैं। तो तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? पहला है ब्राउन लेबल एटीएम। इसमें क्या होता है, जिस बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, क्रियान्वयन और संचालन दोनों एक ही के माध्यम से किया जाता है। दूसरा होता है जिसमें निजी कंपनी के द्वारा सब कुछ होता है, जैसे मैंने आपको बजाज फाइनेंसिंग का कहा, उसे व्हाइट लेबल एटीएम सिस्टम कहते हैं। और तीसरा जो आपने सुना ग्रे लेबल एटीएम सिस्टम, इसमें संचालन बैंकों के द्वारा होता है, मतलब एफिलिएशन किसी बैंक का होता है लेकिन इसका क्रियान्वयन किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया
जाता है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, प्राय इसमें कन्फ्यूज़न होता है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब अगली वीडियो में जरूर दे दिया जाएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें एसएलवी सिविल सर्विसेज पर। मैं अंकेश पांडे हमेशा आपके साथ बैंकिंग से संबंधित या फिर किसी भी इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही मुद्दे लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।